देखिए कैसे इमारत को काफी नुकसान हुआ है और इसीलिए बताया जा रहा है कि कई जूनियर डॉक्टर्स जिनकी संख्या 15 से ज्यादा बताई जा रही है वो भी घायल हुए हैं। उनका भी फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये डॉक्टर्स के हॉस्टल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स के हॉस्टल से आकर विमान का एक हिस्सा टकराया था और उसके बाद ये डॉक्टर्स का हॉस्टल जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और बाकी जो विमान था वो आग के गोले में तब्दील हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये विमान ऊपर जाता है लेकिन अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई चीज नीचे से इस विमान को खींच रही है और विमान का जो बेली मतलब जो बीच का हिस्सा एक तरीके से कहा जाता है वहां से लगता है कि नीचे की तरफ से कोई चीज विमान को खींच रही है और तभी विमान के कुछ हिस्से जो हैं वो अलग जाकर चटकते हैं और बाकी विमान का जो बड़ा हिस्सा है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जहां जहां विमान का मलबा गिरा वहां वहां की ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार ये विमान का कौन सा हिस्सा है। क्या ये विमान का वो हिस्सा है जहां पर लगेज भरा गया होगा? क्या ये विमान का वो हिस्सा है जहां सीट्स लगी होंगी, जहां पर यात्री बैठे होंगे? क्या ये विमान का वो हिस्सा है जो आगे का हिस्सा है जहां पर पायलट बैठे होंगे, जहां से विमान को कंट्रोल किया जा रहा होगा? कुछ भी समझ पाना मुश्किल है। और देखिए जहां पर ये विमान आग का गोला बनकर गिरा वहां पर भी एक इमारत और वो इमारत भी इस विमान की आग की लपटों की चपेट में आई है और वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। उसकी तो कई फ्लोर्स पर आप आग भी लगी हुई देख रहे हैं और वहां पर दमकल की गाड़ियां जब पहुंचकर आग बुझा रही थी वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये हादसा और भीषण इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तो विमान और विमान में सवार यात्री जो इस विमान दुर्घटना की चपेट में आए और दूसरा ये विमान जहां रिहायशी इलाके में आकर गिरा वहां रह रहे लोग भी इस विमान दुर्घटना की चपेट में आए हैं। इसीलिए हादसा और भीषण हो जाता है, इसीलिए हादसा और बड़ा हो जाता है। तो अभी तक की जानकारी यही मिल रही है। एयर इंडिया का विमान 171 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य। तो ये अहमदाबाद में भीषण हादसा हुआ है। कुल 230 यात्री जो सवार थे उन 230 यात्रियों में से 169 जो हैं वो भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक कनाडियाई नागरिक बताया जा रहा है और साथ ही साथ 7 पुर्तगाली नागरिक भी बताए जा रहे हैं जो इस विमान में सवार थे। 12 क्रू के सदस्य थे और जो 12 क्रू के सदस्य थे उनमें जो पायलट थे विमान के सुमित सब्बरवाल उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ में को पायलट क्लाइव थे। ये नाम अभी तक सामने आए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि जो यात्री सफर कर रहे थे उन यात्रियों में जो एक नाम जिससे हम सब वाकिफ हैं वो नाम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का नाम है। तो ऐसे में अब ये तस्वीर साफ हो रही है। अभी भी लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। इसको लेकर जांच होगी और तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। शुरुआती खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही हैं कि इस हादसे के वक्त ही, क्योंकि महज चंद मिनट में ही ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो ऐसे में उसी वक्त पायलट की तरफ से मेडे का कॉल भी दिया गया था। और मेडे का कॉल देने का मतलब यह है कि विमान जब उड़ान भरी पायलट ने तो पायलट को इस बात का एहसास हो गया कि विमान में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है, किसी तरीके का कोई संकट है जिसमें यह विमान घिरा हुआ है। और ऐसे में पायलट की तरफ से आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि किसी तरीके से यात्रियों की जिंदगी बचा ली जाए। फिलहाल देखिए जानकारी मिलना मुश्किल है कि आखिरकार अभी का अपडेट क्या है। हताहतों को लेकर, उनकी संख्या को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी, किसी तरीके का कोई अपडेट नंबर्स के लिहाज से सामने नहीं है। अपुष्ट खबरें ये जरूर आ रही हैं कि 80 के करीब जो यात्री हैं उन्हें अब तक सिविल अस्पताल लाया गया है। इसके अलावा वो रिहायशी इलाका जो इस विमान हादसे की चपेट में आया वहां रहने वाले करीब 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे की चपेट में आए हैं, जिनका अस्पताल में अभी इलाज जारी है। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी कर दिए गए हैं और साथ ही डीजीसीए की तरफ से बताया जा रहा है कि एक टीम जो है वो मौके पर भेज दी गई है जांच के लिए, जो वजह तलाशेगी कि हादसे की वजह क्या है। ये विमान जो है वो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 बताया जा रहा है और ये अलग अलग तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। और क्योंकि रिहायशी इलाके में आकर ये विमान गिरा है, ऐसे में देखिए रिहायशी इलाके को भी इस विमान ने कैसे अपनी चपेट में लिया और ये दुर्घटना और भीषण हो गई। इसीलिए न सिर्फ वो लोग जो विमान में मौजूद थे बल्कि जो इस हिस्से में रहने वाले लोग थे, यहां जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो भी इस हादसे की चपेट में आए हैं और इसीलिए हताहतों की संख्या जो है वो काफी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए
ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन, आपातकाल वाली स्थिति, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं लोगों की मदद के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।